नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त होती है, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता घोषित कर सकता है। हालांकि उनका कहना है कि हम लोग चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह से पंचायत का चुनाव हुआ, उसी तरह से नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। केवल सरकार का दिशा निर्देश का आदेश है, जैसे आदेश होगा उसी तरह से हम लोग चुनाव कराना शुरू कर देंगे। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में 4 नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 4 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं कुमार विवेक जी हैं, तो जानते हैं कि इनके द्वारा 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल बातचीत होगा, होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है क्या यहाँ का माहौल है। इसके साथ साथ चुनाव को लेकर बातचीत होगी, राष्ट्रपति को लेकर बातचीत होगा। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूँ। पहले तो विवेक जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, आपके आपके पूरे परिवार को वेब सीरीज। अच्छी बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? हाँ, मेरे वार्ड में तो हुआ। करीब करीब 15 से 17 किलोमीटर रोड, 1 से 1.5 किलोमीटर नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, उसके बाद खेलकूद का छोटा मोटा पार्क, दादी पार्क, क्या बोलते शौचालय, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि इत्यादि लोग काम हुआ। बहुत सारे काम हुआ। सबसे ज़्यादा मेरे ही वार्ड में काम हुआ और क्योंकि हम एक्टिव थे इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाने का काम किया? प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब करीब 250-300 आवास हमने सही लाभुकों को दिया, जो सही उनके अयोग्य थे उन लोगों को मिला और अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बना? राशन कार्ड करीब करीब 700-750 आदमी को हम बनवाए थे और पेंशन तो अभी तो बना ही नहीं है, वो तो अभी मिलता ही नहीं। जो पहले से है उसको 200-250 है पेंशन, उसमें 50 आदमी। आपके रीजन में कितने लोगों को बना? मेरे रीजन में एक भी कार्ड नहीं बना है पेंशन वाले। तो कोई ऐसा पेंशनधारी कोई मतलब योग्य नहीं है? नहीं, बना ही नहीं है। हाँ, नया पुराना वाला को ही ले दे के घुमा फिरा के लिपापोती किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, नहीं हुआ था? जनता ने जब आप पे भरोसा किया, वो आपने कुछ काम कर दिखाया, कोई ऐसा काम? हाँ, जनता ने चाहा था, जो चाहा था उन लोगों को मिला। क्या चाहता? मेरे वार्ड में कहीं भी रोड नहीं था, मट्टी ही मट्टी का रोड था, जैसे आम रोड होते हैं वैसे रोड था। वो रोडों को हमने बनाया। हर एक वार्ड से ज़्यादा मेरे वार्ड में रोड बना और जनता का हम सेवा दिया, इसलिए करीब करीब 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर रोड बनाए। तो सबसे बड़ा बजट वही रहा आपके? जी, रोड, नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, लाभुकों को और जितने भी लाभुक हैं उन लोगों को दिलाया जी। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम जैसे उन लोगों को चाहिए था वैसे मदद हम लोग की। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, राशन हो गया, मतलब सभी प्रकार के राशन हो गया, उन लोग गैस सिलेंडर सब मदद किए। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या ऐसे कुछ लगभग ज़्यादा नहीं है, वो लाइट है और झाड़ी उड़ी थोड़ा बाएं देने जो झाड़ी होता है रोड के, वही सब है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है, तो
आगे की क्या रहती है, कैसे डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ सोचा है, क्या कुछ काम करेंगे आदर्श ऐतिहासिक डिजिटल बनाने के लिए? मैंने सोचा कि हम अपना घर को पहले सजा लें, फिर दूसरे द्वार में जाके हम वोट मांग सकते हैं। इसीलिए हम अपना वार्ड को ग्रीन वार्ड बनाना चाहते हैं। जैसे पेड़ लगाओ, बेंच लगाओ। मेरे वार्ड सबसे ज़्यादा 50 नगर निगम के अंतर्गत जो भी वार्ड हैं, सबसे वार्ड में मेरा रोड सब जो है चौड़ा है। 30-30 फीट 40-40 फीट का रोड है, जिसमें हम लोग 15 फीट बनाए हैं, रोड ढलाई किए हैं। और प्लस अभी फेवर ब्लॉक का काम लेफ्ट और राइट में चालू हुआ है, कुछ कुछ रोड में बना है, ऐसे बनाया जा रहा है। अच्छा बताइए कि अगर दूसरी बार वार्ड पार्षद चयनित होते हैं तो इस बार क्या आपने सोचा है, क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे या डायरेक्ट आप मेयर के लिए फाइट करेंगे? हम इस बार तो लेडीज़ हो गया है मेयर के लिए, जनता ने चाहा तो हम मेयर भी फाइट करेंगे। ऐसा नहीं है, जनता चाहेगी, जनता चाहेगी तो जी। जनता का मूड तो क्या बता रहा है? जनता काम देखने से बताता है, मूड नहीं बताता है। काम कीजिए, जनता अपने आप चाहेगी, यही है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का महामारी का असर जो है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और दूसरी तरफ राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या मांग करते हैं सरकार से? सभी वार्ड का होल्डिंग टैक्स बढ़ा है और सभी लोग तहिमाम हो गए हैं पैसा दे दे के। ना पैसा, गरीब लोग भी पैसा तो कहाँ से लाएंगे? जो लेबर मजदूर हैं वो भी तो खट नहीं जाते हैं, तो खट के ला के आपको देते हैं। तो कितना उतना यदि आप बढ़ा दीजिएगा तो उसमें कोई संभव ही नहीं है जो दे पाएगा। सबका महामारी अपने ही छाया हुआ है, उसके बाद ऊपर से और बढ़ा होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद पानी वाला वाटर सप्लाई बिल सब बढ़ाया जा रहा है। अच्छी बताइए, जब मैं आपके पास आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात किया, करीब 10 लोगों से, तो 8 लोगों ने कहा कि भाई इस बार परिवर्तन के मूड में नहीं है, लेकिन 2 लोगों ने कहा कि केवल अपने खास लोगों को ही ठेकेदारी देते हैं, मदद दिलवाते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठेकेदारी तो सब करता है। ठेकेदारी ऐसा है नहीं है कि ठेकेदारी कोई नहीं करता है। और हम लोग का सिस्टम वो चीज़ नहीं है जो हम जिसको चाहेंगे उसी को ठेकेदारी मिलेगा। वहाँ पेन पेपर में काम होता है, बिना पेन पेपर का कोई काम नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है कि हम अपना साला को दे दिए चाहे हम आपको दे दिए। वैसे बोल देने से यदि काम दिल दे हो जाता तब तो हम सबको बोलते तुम ले लो दूगो, तुम ले लो दो। ऐसा नहीं होता, पेन पेपर में होता है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि हम जो ठेकेदार होता है जेन्युइन, उसी को हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि सर थोड़ा देख लिया जाए, बस यही है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से भारत का संविधान एक है, एमपी एमएलए भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों को चाहे वो 1 महीना के लिए बने, एक सत्र के लिए बने या 2-4 सत्र के लिए बने, तो उन लोग जितने बार बनते हैं उतने बार के लिए अलग अलग उन लोग को पेंशन सुविधा, मानदेय के साथ साथ कई सुविधाएं मिलते हैं। तो क्या मांग करते हैं, जिस मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, उन लोगों को केवल मानदेय मिलता है, अगर आपका काम खत्म वो भी खत्म। क्या मांग करते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से? हम लोग का जो ये सब मानदेय हम लोग को तो मिलता है। 5 साल मिला, 5 साल के बाद तो मिला नहीं। 2 साल ऐसे ही हम लोग जितना पार्षद रहते हुए खटना पड़ रहा था, अभी उतना ही खटना पड़ता है। मानदेय मिलता नहीं है, अब उन लोग को मिलता है। ऐसा कोई सिस्टम है जो हम लोग को मिल सके? इसके लिए तो आप जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, एमपी एमएलए भी है, जनता उनको भी चुनती है, जनता आपको भी चुनता है, तो उन लोग को हर तरह का मिलता है। उन लोग संविधान वहाँ बनाता है, तो हम लोग संविधान ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मतलब बोर्ड में हम लोग चलाएं जो हम लोग को मिले। और पहली बार की तो हम पहली बार पार्षद बने थे, उतना हमको जानकारी नहीं था। अभी हम सीख रहे हैं, सीखने वाली चीज़ अभी सीख रहे हैं। 2-3 साल तो हमको सीखने में लग गया। जो भी काम हुआ ये 2-3 साल में हुआ। पहले तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं था। 3 साल के बाद यदि इलेक्शन रहता तो हम हार जाते। अभी हम यदि इलेक्शन होगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है। यानी आपने काम किया, इसी की वजह से जनता पे दोबारा से भरोसा करे। जनता इसलिए भरोसा करेगी, जब हम काम ही नहीं किए हैं तो हमको क्यों वोट देगी? जब हम काम करेंगे तो हमको अपने आप वोट देगी। हम जब काम नहीं करेंगे तो हमको क्यों देगी? अच्छा, जब वो 5 जो मुखिया का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, उन लोग का भी कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ, आप लोग का भी 2020 में समाप्त हुआ, तो उन लोग का चुनाव हो गया, आप लोग के चुनाव में डिले हो रहा है, क्या मांग करते हैं सरकार से?
सरकार से मांग करेंगे कि थोड़ा जल्दी चुनाव कराएं। बरसात के कारण चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव हो जाएगा दिसंबर या जनवरी में, तो सरकार से बोलेंगे कि मेरा थोड़ा हम लोग का चुनाव थोड़ा ज़्यादा जल्दी कराएं, ताकि गांव वार्ड का साफ सुथरा डेवलप, साफ सुथरा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साफ सुथरा हो। नाली भर गया है, घास में जब बरसात हो गया तो ऑटोमेटिक घास। बोर्ड काम नहीं करवाती? बोर्ड कहाँ काम करती है, लेबर आता है, पहले जैसा लेबर भी सब नहीं है, सब मनमानी हो गया। नगर निगम में अभी मनमानी चल रहा है, कोई अथी नहीं है कि मनमानी नहीं हो रहा। एक दिन आज बोलिएगा तो 4 दिन बाद आता है, वैसा कोई काम नहीं। जी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नजर में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? बाबूलाल मरांडी का सोच था कि मार्गदर्शन उनका ये था कि आज दिन भर में हमको ये काम करना है, तो वही काम होता था। दूसरा मुख्यमंत्री आया तो आधा घंटा वो काम किए, आधा घंटा वो काम किए, आधा घंटा, उसमें कोई काम नहीं हो पाता। एक आज दिन भर में हमको ये जानना है कि एक कुर्सी हमको साफ कराना है, तो कुर्सी हम दिन भर में उस कुर्सी साफ करेंगे, सोफा नहीं साफ करेंगे। इसीलिए उनका वो सिस्टम था, वो सिस्टम हमको अच्छा लगा। एक रूटीन बना लेते थे, रूटीन के हिसाब से वो अपना काम से ही चलते थे, वो जब भी चलते थे अपना रूटीन के हिसाब से चलते थे। आज यहाँ ये काम हमको करना है तो वही काम करते थे, दूसरा कोई काम नहीं करते थे। रोड पर यदि काम करना है तो रोड का ही काम किए, नाली का काम करना तो नाली का ही काम किए, ऐसे होता था काम। ये बताइए कि जब से बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और झारखंड में भी 3 जो विधायक हैं पैसों के साथ गिरफ्तार हुए, क्या यहाँ भी माहौल बन रहा है क्या वो सत्ता परिवर्तन? इस मैटर में हमको उतना बड़ा ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसमें हम बोल भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति चयनित हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हम लोग के मतलब उस लायक है, पढ़ी लिखी शिक्षित है, टीचर थी पहले, तो वो कर सकती है, इसलिए है। और झारखंड राज्य की है, पहले यहाँ राज्यपाल रह चुकी है, हम लोग इसलिए अच्छा लग रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं कुमार विवेक जी, वार्ड नंबर 4 के, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है, विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। इसके साथ साथ अगर होल्डिंग टैक्स की बात कहें तो इन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मानदेय को लेकर भी इनका कहना है कि सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, ताकि जनता के प्रतिनिधि हम भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA हैं, उन लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं कम से कम क्षेत्र के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से जरूर कुछ मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री की अगर बात कहें, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तो इनके नज़र में बाबूलाल मरांडी हैं, बेस्ट हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं, कहते नहीं हैं, करते हैं। रूटीन वर्क में काम किया, आज जो काम करना है मुझे ये करना ही है और ये होना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। तो विवेक जी, आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।